मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रेस ना लूँ, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, विचार ऐसे अपने आप बन जाते हैं कि मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ। मतलब आप चाहते नहीं हो लेकिन आप हो जाते हो। ऐसे ही आपको बोला जाए कि आप दुखी मत हो, और आप बोलेंगे मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं दुखी ना हूँ, लेकिन मेरे बुद्धि के अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं कि मैं हो ही जाता हूँ दुखी। मैं नहीं चाहता हूँ, पर इसका मतलब हम ये सब अनुभव से ये मान लेते हैं कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब जो हम अनुभव अपनी इच्छा अनुसार ऐसा फील नहीं करना चाहते और फील करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छा एक इसका रास्ता बताया है। भगवान ने क्या कहा है, मन ही तेरा शत्रु है और मन ही तेरा मित्र है, राइट। तो अगर हमें मन को कैसे नियंत्रण करने का क्या रास्ता बताया है भगवान ने कहा है बुद्धि योग। क्या सिखाया भगवान ने? बुद्धि योग। बुद्धि योग जैसे अब सब ये पूछेंगे कि ये बुद्धि योग क्या है। कर्म योग सुना, प्रेम भक्ति योग सुना, कर्म योग सुना, तो ये जो बुद्धि योग है वो क्या है? बुद्धि को जब हम प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम अपनी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं, राइट, तब हमारा जो मन है वो हमारे नियंत्रण में आ जाता है। बुद्धि जो निर्णय लेती है वही हमारा मन करता है। इसको अगर और गहराई से समझाए एक साधारण से उदाहरण के साथ, तो एक गरीब इंसान होता है और वो कई दिनों से 7-8 दिन से भूखा है, ठीक है। अब वो इंसान को आप अच्छी सी 56 भोग लगा के, बहुत बड़े 56 तरह की चीजें उसको एक चांदी की थाली में, चांदी के बर्तन में परोस दीजिए, ठीक है, और उसको बोलिए ये तुम खा लो। अब उसने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, तो वो जैसे ही उस खाने को देखेगा तो उसकी इंद्रिया जो है, उसका जीभ है, मुंह ललचाने लगेगा क्योंकि वो भूखा है। तो वो सीधा क्या सोचेगा, अपनी उसकी इंद्रिया ललचाने लगेगी। अब इंद्रिया जब ललचाने लगेगी तो इंद्रिया सीधा उसको मन को एक सिग्नल भेजेगा, क्या करूं, इंद्रिया तो बोल रही है कि खा ले, क्योंकि उसका विषय जो है वो भोजन में है। अब उसने उसका मन ने कहा तू खा ले, मैं भी बहुत परेशान हूं, भूखा हूं, तू खा ले इसको। तो अब वो भी खा लेता है, वो भी मन भी उसको बोलता है तू खा ले। अब बुद्धि उसका निर्णय लेती है। अब वो बुद्धि के पास जाता है तो बुद्धि भी क्या बोलती है, क्योंकि उसका विषय जो है वो भोजन में है, उसकी जरूरत है, तो मन और बुद्धि सब क्या बोलते हैं कि तू खा ले। अब क्या है, वो खाने जाता ही है, खाने लगता है। अब जैसे ही शुरू करता है तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको बोलता है कि तू क्या करने जा रहा है। तो वो उसको जैसे ही बोलता है तो उसकी बुद्धि एकदम अलर्ट हो जाती है। बुद्धि अलर्ट होते ही क्या बोलती है, ये क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है, अब मुझे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सीधा उसके मन को डायरेक्शन देता है, और मन क्या है, बोलता है कि अब मैं कहाँ रुकूं, अपने आप को कहाँ रोकूं। तो जैसे ही उसका मन ऐसा सोचता है तो वो इसकी अपनी इंद्रियों को खाते खाते रुक जाता है, ठीक है। अब वो खाते खाते रुक गया। अब वो सीधा उस इंसान से पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो वो ये बोलता है कि तुम जो भोजन खा रहे हो उसके अंदर तो जहर है। तो अब जो बुद्धि है, बुद्धि ने इमीडिएटली जैसे ही ये पता चला, बुद्धि ने निर्णय मन को दिया, मन से इंद्रिया रुक गई, और फिर उसने भोजन, जैसे उसको पता चला इसके अंदर तो जहर है, उसने खाना छोड़ दिया। अब आप उस इंसान की बुद्धि की परीक्षा लेकर देखिए, उसको बोलिए मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए देता हूं तो ये भोजन खा ले। क्या वो भोजन खाएगा? ये नहीं खाएगा, राइट। क्यों खाएगा? उसको पता जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं तेरे 1 करोड़ रुपए का क्या करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो निर्णय लेती है कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं या नहीं, हमें क्या करना है, वो हमारी बुद्धि ही निर्णय लेती है। इसीलिए हमें ज्ञान मार्ग क्या सिखाता है कि अपनी बुद्धि को प्रकाश से भरे। किसके? ज्ञान के प्रकाश से भरे। जब हम अपनी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से भरते हैं तो हमारा मन नियंत्रण करना संभव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज